बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना ने नाटकीय ढंग से इस्तीफा दिया और अपने देश से उड़ान भरकर वो सीधा भारत पहुंची। इससे भारत और बांग्लादेश के संबंधों की गहराई भी सामने आई। शेख हसीना ने 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में करीब 15 साल तक सरकार चलाई। इसी साल जून महीने में वो 2 हफ्ते के भीतर 2 बार भारत दौरे पर आई थीं। ऐसे में एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश में आए सियासी संकट में भारत क्या उसकी मदद कर पाएगा। मंगलवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बताया कि किस तरह शेख हसीना ने शॉर्ट नोटिस पर भारत आने का आग्रह किया और उसी समय फ्लाइट क्लियरेंस की गुजारिश भी की। Speaker sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently decided to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from the Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. भारत का बांग्लादेश के साथ हमेशा से एक खास नाता रहा है। दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। दोनों के भाषाई, आर्थिक और सांस्कृतिक हित भी एक से हैं। कभी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाने वाला बांग्लादेश साल 1971 में पाकिस्तान में हुई जंग के बाद एक अलग देश बना। इस जंग में बांग्लादेश को भारत का साथ मिला था। दोनों देशों के बीच 16 अरब डॉलर यानी करीब 1342 अरब रुपयों का कारोबार है। एशिया में भारत से सबसे अधिक आयात करने वालों में बांग्लादेश टॉप पर है। हालांकि इन सब के बावजूद दोनों देशों के रिश्ते परफेक्ट नहीं कहे जा सकते। चीन के साथ बांग्लादेश की करीबी ने कई बार उसके और भारत के बीच मतभेद पैदा किए हैं। इसके अलावा सीमा सुरक्षा, पलायन जैसे मुद्दों पर अलग अलग रुख और कुछ बांग्लादेशी अधिकारियों की मोदी सरकार की हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति को लेकर असहजता भी समय समय पर सामने आती रही है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश आर्मी चीफ ने देश में अंतरिम सरकार के गठन की बात कही है। लेकिन क्या बांग्लादेश में बदलते हालात के बीच भारत कोई कदम उठाएगा? अमेरिकी थिंक टैंक विल्सन सेंटर के माइकल क्यूगलमैन का मानना है कि हसीना का इस्तीफा देना और देश छोड़ना भारत के लिए बहुत बड़े झटके जैसा है। क्यूगलमैन कहते हैं कि भारत जल्द ही बांग्लादेश की सेना से संपर्क कर उसे अपनी चिंताओं से अवगत करा सकता है। इसके अलावा भारत को बस अब इंतजार करना होगा और आगे की स्थिति पर नजर रखनी होगी। हो सकता है कि वह स्थिरता के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों को समर्थन दे, लेकिन वह किसी भी सूरत में बीएनपी की सत्ता में वापसी नहीं चाहेगा। बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं की जड़ें कुछ हद तक शेख हसीना सरकार को भारत के समर्थन की वजह से भी है। आलोचकों की नज़र में ये भारत का बांग्लादेश की घरेलू राजनीति में दखल अंदाजी करने जैसा है। इलिनॉय स्टेट यूनिवर्सिटी में बांग्लादेशी अमेरिकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट अली रियाज इस पर कहते हैं कि पिछले 14 साल से भारत शेख हसीना सरकार को समर्थन देने वाला सबसे बड़ा देश था। इस समर्थन की वजह से ही शेख हसीना सरकार मानवाधिकार हनन के आरोपों के बावजूद दबाव में नहीं आई। इसके एवज में भारत को आर्थिक मोर्चे पर फायदा हुआ और उसकी नज़र में बांग्लादेश में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए शेख हसीना की सरकार ही एकमात्र जरिया थी। बांग्लादेश का मौजूदा विपक्षी दल और उसके सहयोगियों को भारत खतरनाक इस्लामी ताकतों के तौर पर देखता है। फिलहाल बांग्लादेश में हालात अनिश्चितताओं से घिरे हैं। एक वरिष्ठ राजनयिक ने कहा कि इस वक्त भारत के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। हमें अपनी सीमाओं पर कड़ा नियंत्रण करना होगा। इसके अलावा कुछ भी दखलंदाजी करना माना जाएगा।